हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। रेडियो रिसीवर receives a message at 300 meter band. If the available inductance is 1 millihenry, then calculate the required capacitance. ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर क्या है कि एक रेडियो रिसीवर है, वो मैसेज रिसीव करता है 300 बैंड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो लेमडा है यानी जो वेवलेंथ है वो हमें कितनी गिवन है, 300 मीटर। ठीक है, अब रेडियो रिसीवर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडियो रिसीवर का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा एलसी सर्किट है। हमारा क्या है, एलसी सर्किट है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, तो एलसी सर्किट है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि एलसी सर्किट के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ बराबर, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, सी हमारा लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 300 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो 10⁶ हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 10⁶ हर्ट्ज आ गई। अब एलसी सर्किट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट स्क्वायर रूट एल सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है, एल की वैल्यू पास में है, तो सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल, ये आ गई कैपेसिटेंस सी की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो 1/4 पाई स्क्वायर एफ की वैल्यू कितनी है, 10⁶, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁶, और इसका क्या है हमारे पास में होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और एल क्या है हमारा इंडक्टेंस, ये हमें कितना दे रखा है, 1 मिली हेनरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो 1 से मल्टीप्लाई यानी वापस इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁶ और उसकी पावर 2, तो ये 10⁻12 और यहाँ से 10⁻3 माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, c इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.533 10⁻⁻12 फेराड। ठीक है बच्चों, फेराड के अंदर आ जाएगी 10⁻⁻12 फेराड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.533 पिको फेराड। 10⁻⁻12 को क्या लिख सकते हैं, पिको लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस सी की जो वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल्स टू 2.533 पिको फेराड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.533, ये हमारा पिको फेराड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.533 पिको फेराड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, यानी हमारे पास जो कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है वो इतना रिक्वायर्ड है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।